हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। मतलब हम इसको इस तरह एग्जांपल से समझेंगे। ये एक रोटी है और इसको दो बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, तो हर बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? हाफ ऑफ रोटी, है ना। ये वाला आधी रोटी मिलेगी हर बच्चे को, और इस हाफ को लिखेंगे कैसे? 1/2, या इसको हम कहेंगे 1/2। सिमिलरली अगर एक रोटी को 4 बच्चों में इक्वली डिवाइड किया जाए तो एक पार्ट बच्चे को दिया जाए तो हर बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी? ये पार्ट मिलेगा, देखो 4 में से। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/4। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जितने पार्ट में ऑब्जेक्ट को या रोटी को हमने डिवाइड किया है उसको तो नीचे लिखेंगे हम, और जिस पार्ट को हम शो करना चाहते हैं, जिसके लिए हम फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, वो ऊपर लिखेंगे। इसमें 1 पार्ट है, देखो 1/2। इसमें भी 4 पार्ट में डिवाइड है, 1/4। इसको बोलते हैं हाफ, या 1/2 पढ़ेंगे, इसको 1/4 पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे ये 1/4 है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा है इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, दूसरा एक चीज आपको ये देखना है कि जो हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने रोटी को डिवाइड किया है उसको इक्वल पार्ट्स में करना है। अगर हम इसको ऐसे करते हैं डिवाइड, तो क्या ये हाफ है? नो। क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट्स में नहीं है। तो रोटी हमेशा इक्वल पार्ट में होगी, तभी हम फ्रैक्शन लिख पाएंगे, है ना। रोटी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। अब आपने देखा कि जो 1/2 है, ये वाला पार्ट ज्यादा है 1/4 से। मतलब अगर एक रोटी 4 बच्चों में डिवाइड होगी तो हर बच्चे को थोड़ा कम रोटी मिलेगी। तो इसको देख के आपने क्या समझा कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 1/5 और 1/9? 1/5 और 1/9 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो एक बार देख के बच्चे तुरंत बोल देते हैं 9, क्योंकि 9 बड़ा है 5 से। लेकिन अगर आप इसको इस तरह समझो कि 1/5 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को, या मान लो ये रोटी है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आपको एक पार्ट की बात हो रही है ना। और 1/9 का मतलब है कि 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसका एक पार्ट। तो अगर किसी चीज को आप 9 पार्ट्स में डिवाइड करो तो कम हो जाएगा ना वो। तो आप इसको देख के बता सकते हो। अब देखो कि 1/5 बड़ा है 1/9 से। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें क्या नोटिस किया आपने कि जो कम है, जो नंबर छोटा है ना, इसमें 5 है, उल्टा चलेगा, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको कम पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेकिन ये तभी होगा जब न्यूमरेटर में 1 होगा, मतलब जब हम एक यूनिट की बात करेंगे, एक पार्ट की बात करेंगे फ्रैक्शन की, तभी। ठीक है, हर फ्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है। अब आप आराम से नाउ विच वन इज ग्रेटर, आप 1/100 1/200 में से इजीली बता सकते हो कौन सा बड़ा है। 1/100 इज ग्रेटर। अब देखो, व्हेन 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए फ्रैक्शनल यूनिट। जैसे ये जो किसी भी यूनिट को अगर हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट। ओके, और या यूनिट फ्रैक्शन। लेकिन यूनिट फ्रैक्शन तभी कहेंगे जब हम ईच पार्ट की बात करें, मतलब कि न्यूमरेटर में 1 हो। हर फ्रैक्शन को हम यूनिट फ्रैक्शन नहीं कह सकते। यहाँ उन्होंने लिखा है ना ईच पार्ट। ईच पार्ट मतलब एक पार्ट की बात हो रही है। तो जब एक पार्ट की बात होगी तो न्यूमरेटर में हमेशा 1 आएगा। तो जब न्यूमरेटर में, आप इस तरह भी समझ सकते हो कि न्यूमरेटर जब 1 होगा, नीचे कोई सा भी नंबर हो, तो हम उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट, फिगर इट आउट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शंस। नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको उसको फ्रैक्शन से फिल करना है। ठीक है, पहला है 3 guavas टुगेदर वे 1 kg। मतलब 3 गुआवा हैं, गुआवा मीन्स अमरूद, 3 अमरूद हैं, उनका वेट है 1 kg। इफ दे आर रफली ऑफ सेम साइज, अगर वो सेम साइज के हैं, ईच गुआवा विल रफली वे डैश kg। तो हर गुआवा कितना वेट होगा उसका? तो देखो 1 kg है,
वेट टोटल, और वो 3 गुआवाज में हुआ है। देखो 1 2 3, 3 गुआवाज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्योंकि रफली सेम साइज के हैं। इसका मतलब हमने कितने पार्ट्स में 1 kg को डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में। और हम 1 गुआवा की बात करें, 3 गुआवा में हुआ है और 1 गुआवा के हम पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/3 kg। इस तरह निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो नीचे आएगा और जिसके फ्रैक्शन को हमें शो करना है वो ऊपर आएगा। तो हमें 1 गुआवा का वेट बताना है और टोटल कितने गुआवा है 3, और 1 kg 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अ होलसेलर मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स ऑफ इक्वल वेट। देखो हर एक में मेंशन किया इक्वल वेट है, क्योंकि फ्रैक्शन तभी लिख पाएंगे जब इक्वल उसमें डिवाइड हो पार्ट्स में। तो अब इसमें देखो ऊपर वाले की तरह 1 kg राइस है और 4 पार्ट्स में इक्वल पैकेट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, सबका वेट सेम है। ओके, तो अब वो बोल रहा है कि द वेट ऑफ ईच पैकेट इज डैश kg। कितना होगा, तो देखो 1 kg 4 पार्ट्स में हो तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, और 1 पैकेट का पूछा है तो 1 पैकेट का वेट कितना हो जाएगा 1/4 kg। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 1/4 kg। इसको 1/4 भी पढ़ते हैं, 1/4 भी पढ़ सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। 4 फ्रेंड्स थे, उन्होंने 3 ग्लास शुगर केन जूस ऑर्डर किया एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्व्स, और उसको इक्वली आपस में शेयर कर लिया। मतलब 3 ग्लास लेके 4 लोगों ने पिया उसको। ईच वन ड्रैंक डैश ग्लास ऑफ शुगर केन जूस। तो हर एक को कितना मिला, तो देखो एक तो 3 थे और उसको 4 में किया है, टोटली कितने में डिवाइड किया 4 में, है ना। तो इसमें देखो 3/4 हो जाएगा क्योंकि 3 था और उसको 4 में डिवाइड किया है। लेकिन इसमें कई बार बच्चों को नहीं क्लियर होता है, तो देखो हम इस तरह समझेंगे इसको, हर ग्लास जूस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4, क्योंकि 4 फ्रेंड्स हैं, ये भी 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने और इसको भी 4 पार्ट में किया। ठीक है, आप सीधा भी आंसर लिख सकते हैं समझाने के लिए आपको। तो हर ग्लास में से अगर वो 1/4 शो करेगा, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो 1/4 इसमें से लिया, 1/4 इसमें से, 1/4 एक 3/4 बन गया, 3/4 सबको बचा है 3/4। तो कितना मिलेगा उसको 3/4 ग्लास ऑफ जूस। इस तरह भी आप समझ सकते हो, या आप देखोगे 3 ग्लास जूस था, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 4th क्वेश्चन है द बिग फिश वेज 1/2 kg, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg, टुगेदर दे वे डैश kg। मतलब एक बड़ी फिश है उसका 1/2 kg वेट है, छोटी वाली है उसका 1/4 kg है। तो आपको दोनों का कुल वेट कितना है बताना है। तो इसके 2 मेथड हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो समझ के, क्योंकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आपको करके वर्किंग तो शो नहीं करनी है। तो देखिए अगर हम 1/2 kg को ऐसे शो करें, ये 1/2 kg हो गया, 1/2 हो गया 1 kg का, और दूसरी का वेट है 1/4, इसको हमने 4 पार्ट्स में कर लिया, ये 1/4। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो इसके ऊपर ओवरलैप करें 1/2 और ये दोनों मिलके कितना हो गया, इसको भी अगर करें, देखो अगर इसको हम ऐसे 2 1/4 में करते हैं तो 3/4 हो गया, 3/4 kg हो गया। या आप इसको सिंपली ऐड कर लीजिए 1/2 प्लस 1/4, और फ्रैक्शन आपने 5th में भी किए होंगे, कैसे ऐड करना है, इसको सेम डिनोमिनेटर करना है। तो देखो इसको 2 की टेबल में 4 आता है, तो हम 1/2 को अगर हम 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, जो कि फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, तो नया फ्रैक्शन आएगा 2/4। अब ये देखो ये सेम हो गए 2/4 और 1/4, इसको ऐड कर दो 2/4 प्लस 1/4। जब सेम हो डिनोमिनेटर तो सिंपली ऐड हो जाता है ये 2 + 1/4, दैट इज 3/4। तो आप इस तरह भी कर सकते हो अगर ऐसे समझ में आ रहा है आपको, नहीं तो आप निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका, दैट इज 3/4 kg। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज फ्रॉम द पास्ट। फ्रैक्शन हैव बीन यूज्ड एंड नेम्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। फ्रैक्शंस प्राचीन काल से ही इंडिया में यूज हुए हैं, उनका नाम रखा गया है।
इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेद में द फ्रैक्शन 3/4 इज रेफर्ड टू एज त्रिपदा। ऋग्वेदा में 3/4 को त्रिपदा नाम से रेफर किया गया है। दिस हैज द सेम मीनिंग, इसका सेम मीनिंग है एज द वर्ड्स फॉर 3/4, जैसा कि 3/4 के लिए जो वर्ड्स है इन मैनी इंडियन लैंग्वेजेस टुडे। आज भी इंडियन लैंग्वेज जो वर्ड है उनका मीनिंग जो है 3/4, इसी तरह इसको यूज किया गया है त्रिपदा को। फॉर एग्जाम्पल 3 पाव, जैसे आप 3 पाव इन कोलोक्वियल हिंदी एंड मुक्कल इन तमिल, जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में 3 पाव कहते हैं इसको, है ना। कोलोक्वियल हिंदी मतलब बोलचाल की भाषा में, मुक्कल तमिल में कहते हैं। Indeed, words for the fractions used today in many Indian languages go back to ancient times. वास्तव में जो आज भी कई इंडियन लैंग्वेजेस में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। अब है फाइंड एंड डिस्कस द वर्ड्स फॉर फ्रैक्शंस दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप फाइंड आउट करो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसके लिए क्या वर्ड्स यूज किए जाते हैं। स्पोकन इन योर होम, आपके घर में क्या बोला जाता है, सिटी में क्या बोला जाता है, और स्टेट में। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए, टीचर्स एंड क्लासमेट्स व्हाट वर्ड्स दे यूज फॉर डिफरेंट फ्रैक्शंस, कि वो डिफरेंट फ्रैक्शंस के लिए क्या वर्ड्स यूज करते हैं। सच एज फॉर 1.5, जैसे 1.5 के लिए क्या यूज करते हैं, 3 क्वार्टर्स, 1.25, हाफ, क्वार्टर एंड 2.5, एंड राइट देम हियर, और उनको लिखिए। ये देखिए मैंने इन फ्रैक्शंस के फिगर्स भी बनाए, कैसे रिप्रेजेंट करना है, और इनके हिंदी में नाम लिखे हैं। तो 1.5 इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 1 कंप्लीट होगा और एक ये हाफ पार्ट है इसका, और हिंदी में इसको बोलते हैं 1.5। 3 क्वार्टर, इसमें 3 शेडेड है, देखो 3 क्वार्टर मतलब क्वार्टर 1/4 को बोलते हैं, तो 3 है ना क्वार्टर। 3 क्वार्टर इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको 3/4। 1.25, 1 कंप्लीट एंड क्वार्टर, दिस इज क्वार्टर, ये 1/4, इसमें हिंदी में बोलते हैं सवा। हाफ, ये वह इसका आधा हो जाएगा, ये हाफ, ये ज्यादातर बच्चों को पता होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं आधा। क्वार्टर 1/4, दिस इज क्वार्टर, इसको बोलते हैं हिंदी में चौथाई या पाव भी बोलते हैं। 2.5 मतलब 2 कंप्लीट है और 1 आधा है, इसको हिंदी में बोलते हैं ढाई। तो आप भी इस तरह और भी लैंग्वेज में लिखिए और पता करिए। 5th क्वेश्चन है, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। आपको नीचे जो फ्रैक्शन वर्ड दिए हुए इनको एम्प्टी बॉक्स में अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ। तो पहला 1.5, 3 क्वार्टर, 1.25, हाफ, क्वार्टर, 2.5। तो देखो इसको अरेंज कैसे करेंगे, आप पहले देख लीजिए। ये टेबल में जैसे है, देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, ये क्वार्टर होगा, उसके बाद हाफ, उसके बाद 3 क्वार्टर, है ना, उसके बाद आपका 1.25 हो जाएगा, फिर 1.5 और 2.5। तो इस तरह बनाने से बहुत इजी हो जाएगा। तो अरेंज करते हैं हम इसको। पहले हो जाएगा क्वार्टर, उसके बाद हाफ, फिर 3 क्वार्टर, उसके बाद 1.25, देन 1.5, और लास्ट में 2.5। तो ये था इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।